हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू लीगल बडी। तो हम लोग सेक्शन 13(4) पढ़ा हम लोग ने पिछले वीडियो में। और हम लोग ने ये देखा कि जो भी आपका सिक्योर्ड क्रेडिटर है, मतलब जिसने आपको लोन दिया है, डिफॉल्ट होने पे वो किस तरीके से अपना लोन वापस ले सकता है उस सिक्योरिटी को यूज करके जो आपने लगा के लोन लिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि वो सेल कर सकता है। अगर आपका बिजनेस है तो उस बिजनेस में आपका मैनेजिंग पार्टनर सॉर्ट ऑफ बन सकता है, आपका बिजनेस मैनेज करता है। अल्टीमेटली ही हैज दैट कोलेटरल, जो उसने जो देके लोन लिया है वो है उसके पास, और उसका एक एम है किस तरीके से पैसे वापस लेना है। ठीक है, उसके बाद उसी सेक्शन में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, वो आज मैं कवर करता हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, क्लॉज 7 पे आते हैं। क्लॉज 7 कुछ नहीं कहता है, सिंपल सी बात इतना कहता है कि भाई 13(4) में जो जो तरीके लिखे हुए हैं आपको प्रॉपर्टी से पैसा निकालने के लिए, जिस जो जो तरीका ऑथराइज करा गया है बैंक और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो स्टेप्स उठाने के लिए जो कुछ भी खर्चा आएगा बैंक को, एआरसी या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, वो खर्चा जो है वो डेटर को ही इनकर करना पड़ेगा। मतलब जो खर्चा आएगा वो डेटर को देना पड़ेगा। ठीक है, और आसान भाषा में समझाता हूँ कि 13(4) में मान लीजिए ऐसा हुआ कि बैंक ने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी को वो सेल करने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुछ भी खर्चा होगा, ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को सेल करने में जो कुछ भी खर्चा लगता है तो वो सारा खर्चा जो कर्जा जिसने लिया उसको देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट सेक्शन 13(7) सेज। ठीक है, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बची हैं, वो फटाफट देख लेते हैं। क्लॉज 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कहते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं, एक एक सप्लीमेंट्री स्टेप है। इस तरीके से मान लीजिए 10 लाख रुपए का कर्जा था, ठीक है, और 13(4) का स्टेप लेने के बाद 8 लाख रुपए बच गए हैं, 8 लाख रुपए रिकवर हो गए, स्टिल 2 लाख रुपए बचे हैं। तो बैंक ये 2 लाख रुपए कैसे रिकवर करेगा? छोड़ तो देगा नहीं ना। तो इन 2 लाख रुपए को रिकवर करने के लिए बैंक एक एप्लीकेशन डालेगा, कहाँ पे? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डालेगा फॉर द रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट फ्रॉम द बोरोवर। ठीक है ना, बोरोवर से बाकी पैसा निकालने के लिए एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में पैसा डालेगा। ठीक है, एक एप्लीकेशन डालेगा। ठीक है, एक क्लॉज 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। नो बोरोवर शैल आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ नोटिस रेफर्ड इन सेक्शन 13(2) ट्रांसफर बाय। ठीक है, सिंपल बात कहता है कि आपको 13(2) की नोटिस मिल गई। ठीक है, 13(2) की नोटिस मिल गई है बोरोवर को, ठीक है, जो डेटर है उसको। नाउ नोटिस मिलने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हो, लीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का ट्रांसफर उस प्रॉपर्टी का नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपसे उसका पोजेशन नहीं छीना जाएगा, बट यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट सेल दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसफर विदाउट ऑफ एनी काइंड इज नॉट अलाउड आफ्टर सेक्शन नोटिस ऑफ सेक्शन 13(2) इज सर्व, आफ्टर डिमांड नोटिस अंडर सर्फेस इज सर्व। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेक्शन 13 में बचे थे। आई होप सेक्शन 13 क्लियर हो गया है। कुछ डाउट हो यू कैन write your doubts in the comment section. Thank you for watching. Have a good day.